जगत गुरु आदि शंकराचार्य भाग 3। ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। मैं मुकेश आर्य। श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है देश की तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक स्थिति, बौद्ध धर्म का उदय। जिस समय इस देश में जगत गुरु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ, तब आज से मिलती जुलती परिस्थितियां थी। जो वैदिक धर्म उच्च गुणों, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, तप, त्याग आदि के द्वारा लौकिक जीवन को भव्य बनाने की प्रेरणा देता है और परलौकिक सुख स्वर्ग की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विश्वास, आत्मचिंतन, स्वाध्याय, सत्संग, समाज सेवा आदि के द्वारा आत्म विकास और ईश्वर प्राप्ति की शिक्षा देता है, उसी धर्म को प्रतिक्रियावादी तत्वों ने अनीति, शोषण, भ्रम तथा अनाचार का माध्यम बना डाला। उस समय धर्म के नाम पर वामाचार का बोलबाला था। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न देवी देवताओं के तांत्रिक प्रयोग खूब प्रचलित थे और उनके द्वारा लोगों की धन संपत्ति, शील, सौंदर्य और स्वास्थ्य का मनमाना शोषण किया जाता था। चरित्र और नैतिकता का बुरी तरह अंत हो चुका था। लोक लिप्सा, धन लिप्सा और वासना लिप्सा से आक्रांत धार्मिक वर्ग ही जब भ्रष्ट हो चुका था, तब साधारण प्रजा का तो कहना ही क्या। राजा और सामंत भी इन्हीं पाखंडों में सहयोगी बने हुए थे। यज्ञों में खूब हिंसाएं की जाती थी। उस अधर्माचार पर पर्दा डालने के लिए वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति का सूत्र ढूंढ निकाला था। इससे समाज का एक वर्ग तो स्वार्थ साधनों में कर्क सपन से जुटा था और एक वर्ग ऐसा था जो बुरी तरह पिस रहा था। बौद्ध धर्म का उदय। इसकी प्रतिक्रिया ही बुद्ध धर्म के रूप में अवतीर्ण हुई। बुद्ध और उनके अनुयायी ध्यान, उपासना आदि तो करते थे। संस्कृत भाषा का अधिक ज्ञान न होने के कारण वे धर्म ग्रंथों, धर्म शास्त्रों का असली रहस्य जानकर इन अनाचार का शास्त्रीय खंडन कर सकने में समर्थ न थे। अतः जब पंडितों ने हिंसा को वैदिकी बताया और यज्ञों में हिंसा को धर्म बताया, तो उन्होंने यज्ञ और वेद दोनों को खंडन करना आरंभ कर दिया। वेद का खंडन के साथ साथ बौद्ध भी शून्य हो गए। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया और बुद्धि तथा विवेक को प्रतिष्ठा दी, जिससे लोग आत्म कल्याण का लक्ष्य पूरा करते रह सके। भगवान बुद्ध ने अपने समय में प्रचलित कर्मकांड की बुराइयों को समाप्त करने के लिए वैदिक मान्यताओं, यज्ञ याग, ईश्वरवाद, हिंसा आदि का विरोध किया था, किंतु उनके शिष्यों ने उसका उल्टा ही अर्थ लगाया। कर्मवाद को उन्होंने मिथ्या बताकर गृहस्थ धर्म की मर्यादाएं तोड़ दी। बौद्ध विहारों में रहने वाले तरुण भिक्षु और भिक्षुणियां आत्म संयम न रख सके। उन सब ने नैतिक जीवन की रीति नीति को तिलांजलि दे दी। स्वच्छंद विहार उनका प्रमुख धर्म हो गया। बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय तो उस समय अश्लीलता का नग्न नृत्य बन चुका था। चारवाक मत वैदिक धर्म की विकृतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। वैसे ही उसकी एक और प्रतिक्रिया चारवाक दर्शन के रूप में सामने आई। बौद्धों में उपासना, आत्मचिंतन, अहिंसा आदि सिद्धांत तो थे। एक दूसरे चारवाक कोल संप्रदाय ने तो इन सब को भी उठाकर ताक पर रख कर कहा, संसार में न तो कहीं ईश्वर है न कहीं आत्मा। यह शरीर ही सब कुछ है। यही स्वर्ग है और यही स्वर्ग का साधन। जितना बन सके सुखों का भोग करो, यही मनुष्य का असली कर्तव्य है। चारवाक का मत था, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृत पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी यदि धृत पीने को मिले तो कुछ बुराई नहीं है। इस संप्रदाय का मत था, न स्वर्ग है न मुक्ति, ब्रह्म है न परलोक पुनर्जन्म, जो है सब इसी जन्म में है। कंचन और कामनी का मनमाना उपयोग
जीवित अवस्था में ही स्वर्गीय सुखों का आनंद करें। मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुनी सुख ही जीवन के पंचमकार सुख हैं। इंद्रियां सुखों के एक क्षणिक प्रलोभन ने तरुण तरुणियों को आकर्षित भी खूब किया। गांव के गांव, राज्य के राज नास्तिकवाद में दीक्षित होते चले गए। धर्म खिचड़ी बन गया। वैदिक स्वरूप तो पहले ही नष्ट हो चुका था। अब न बौद्ध धर्म ही रहा और न चार्वाक द्वारा प्रचलित कोल धर्म। जो कुछ था अनैतिक, अनाचार, व्यभिचार, पापाचार ही था। वही सर्वत्र देश में व्याप्त हो रहा था। विषम परिस्थितियों की पहली झलक। गुरुकुल का नियम था कि प्रत्येक बालक को भिक्षार्जन करने के लिए जाना पड़ता था। बच्चे आसपास के गांव में जो कुछ लाते गुरु चरणों में चढ़ा देते। गुरु ब्रह्मस्वामी उससे छात्रों के पालन पोषण की व्यवस्था करते। नियमानुसार बालक शंकर को भी जाना पड़ता था। एक दिन शंकर अस्वस्थ थे। भिक्षार्जन के लिए गुरुकुल की सीमा से काफी दूर निकल गए। वह एक गांव में पहुंच गए। ज्वर की तीव्रता से बेहोशी आ गई। शंकर लौट न सके। वहीं एक मंदिर था। उसी मंदिर में विश्राम के लिए लेटे और सो गए। प्रहर रात बीती, निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा मंदिर में कोई आयोजन हो रहा है। अनेक तरुण तरुणियां वस्त्राभूषणों से सुसज्जित आमोद प्रमोद कर रहे हैं। यह सब कोल मत के अनुयायी थे और नियमानुसार प्रतिदिन इसी मंदिर में आकर भोग विलास किया करते। मांस और मदिरा का सेवन खुलकर किया जा रहा था। वेद उपनिषदों की निंदा करते हुए उद्यत होकर मदिरा के नशे में चूर वैवाहिक पवित्रता को भी उतारकर फेंक देते। व्यभिचार का बोलबाला था। धर्म की यह अवमानना और विकृत देखकर बालक शंकर का हृदय कांप उठा। उसने वहीं प्रतिज्ञा की कि जब तक देश की इन अनास्था और अंधविश्वासों को समाप्त नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। अपने सुख को राष्ट्र के धर्मोद्धार के लिए तिलांजलि देता हूं। अपने श्रम और ज्ञान की शक्ति से राष्ट्र को आध्यात्मिक शक्तियों को करूंगा। भले ही सारा जीवन साधना में लग जाए, घर छोड़ना पड़े, घोर से घोर कष्ट सहने पड़े। उस दिन रुग्ण शंकर आश्रम में इन्हीं संकल्पों को लेकर लौटा था। शंकर चिंतित थे कि वह अकेले कैसे इस विशाल राष्ट्र की प्रसुप्त आध्यात्मिक चेतना को जगा पाएंगे। उन्हें कौन सहयोग देगा? किस तरह समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत किया जा सकेगा? कई दिन इस चिंतन के कारण नींद भी न आई। एक दिन उन्होंने पुनः भिक्षार्जन के लिए जाना पड़ा। उस दिन वे एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जिसकी स्वामिनी बहुत निर्धन थी। उसे कई दिन से पूरा पेट भर आहार भी न मिला था। शंकर ने उसी दरवाजे से भीख के लिए पुकार लगाई। स्वामिनी ने बच्चे की आवाज सुनी तो आंखों में आंसू छलछलाए। मेरे देश में ऐसे विद्यालय चलते हैं जो बच्चों में श्रद्धा, विश्वास और उच्च मानवीय संस्कारों को जागृत करते हैं। मैं कितनी अभागिन हूं जो ऐसे समाज सेवी और प्रजा को प्रकाश देने वालों की सहायता भी न कर सकती हूं। उस दिन खाने के लिए उसके पास एक ही आंवला बचा था। स्त्री का हृदय उमड़ आया। मुझे दान देना चाहिए। नेक कार्य के लिए मुझे देने में जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी मैं दे सकती हूं, मुझे देना चाहिए। उस स्त्री ने वह आंवला उठाया और गर्व मिश्रित सजल नेत्रों से शंकर की झोली की ओर बढ़ाया। बालक ने आंवले को देखा और अपनी तेजस्वी दृष्टि दाता के आनन फानन पर दौड़ाई। उन्हें विचार आया कि धर्म के प्रति हमारी आस्था कितनी बलवती है। लोगों में अभी भी त्याग, सेवा, सहिष्णुता की कितनी महान भावना विद्यमान है। संभवतः उसके घर में आज यह आंवला ही शेष रहा होगा, तभी तो देवी इसे लेकर आई है। बालक ने झोली फैला दी। उसने सादर जननी के पैर छुए और कहा, माँ, जिस देश में तुम्हारी जैसी पवित्र त्याग मूर्ति नारियां हैं, जिस देश में धर्म के प्रति लोगों में इतना आदर भाव है, उसकी धर्मनिष्ठा को काली घटाएं देर तक छिपाई नहीं रख सकती। आज का समय कैसा भी विषम को ना हो, भविष्य उसका निश्चित रूप से उज्जवल है। कौन साथ देगा और कैसे देश का उद्धार होगा? शंकर को इस सवाल का जवाब मिल चुका था। इन देशवासियों के रक्त मांस में समाई हुई धर्मनिष्ठा अपने आप समझ आते ही प्रकाशमान होगी। अब उन्होंने आगे चलने को कदम बढ़ाया।
साधना के लिए प्रस्थान। अगले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की साधना के लिए प्रस्थान का विवरण करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते जी।